हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाला है पैरासीटामोल ड्रग्स के बारे में। इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे क्योंकि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी अपन यूज़ में लेते हैं और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन घर पे नॉर्मली यूज़ में ले लेते हैं। तो कैसे काम करती है, क्या इसकी डोज रहती है, किस किस कंडीशन के अंदर दे सकते हैं, किस किस रूट के थ्रू देते हैं और कौन सी इसकी ब्रांड रहती है, मोस्ट ऑफ उन्हीं की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पैरासीटामोल जो ड्रग्स होती है इसको एसिक्लोफेनिक भी बोला जाता है, एसिक्लोफेनिक एसिड भी इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो रहता है वो पेन किलर का रहता है, यानी दर्द निवारक का भी काम करती है। और मोस्ट ऑफ पैरासीटामोल को यूज में लिया जाता है एंटीपायरेटिक, यानी फीवर को कम करने के लिए, यानी बॉडी के टेम्परेचर को ये डाउन करती है। कैसे डाउन करती है, किस कंडीशन के अंदर डाउन करती है और कहाँ पे ये इफेक्ट करती है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसके बारे में अदर डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस कंडीशन के अंदर ये दे सकते हैं, किस कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते। तो पैरासीटामोल वैसे तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही लेनी चाहिए। जो पेशेंट क्या है, इल है, यानी बीमार पेशेंट को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही लेनी चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर पैरासीटामोल का यूज में नहीं लिया जाता, जैसे लीवर की किसी को प्रॉब्लम हो, हार्ट की किसी को प्रॉब्लम हो। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस किस को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कि एलर्जिक कंडीशन अगर है तो आपको पैरासीटामोल बिल्कुल से नहीं लेनी है। ओके, और इसके बेनिफिट की बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस, वहाँ पे इफेक्ट करती है और वहाँ पे काम करके जो बॉडी के अंदर पेन फील करवाने वाले रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है। अगर मैं सीधा सीधा आपसे बोलूं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के जो सिक्रेशन है उसको डाउन करती है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का और पेन फील कराने का सबसे ज़्यादा काम वही करता है। तो ये वहीं पे काम करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन के काम को डिक्रीज करती है। पैरासीटामोल की अगर किसी पेशेंट को एलर्जी वाली कंडीशन है कि एलर्जी उसको होती है पहले से, उसको पैरासीटामोल बिल्कुल से अवॉइड किया जाता है, उसको पैरासीटामोल बिल्कुल से नहीं दिया जाता। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि माइग्रेन वाली कंडीशन के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है, क्योंकि माइग्रेन के अंदर क्या होता है, नसेड्स वाली जो ड्रग्स होती है उसको यूज में लिया जाता है। तो ये भी उसके अंदर ये लिया जा सकता है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस जो मेडिसिन है एसिक्लोफेन, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पैरासीटामोल ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो इस मेडिसिन का यूज वैसे तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार होता है, बट ये नॉर्मली अपन घर पे भी यूज में लेते हैं कि किसी को सर्दी जुकाम बुखार अगर हुआ तो उसके अंदर यूज में लेते हैं। पेन की बात करते हैं तो अगर दांत का दर्द हो या नॉर्मली अपने हेडेक वगैरह हो रहा हो, बॉडी पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन के अंदर पैरासीटामोल बिल्कुल से इफेक्टिव ड्रग्स मानी जाती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट वैसे तो ना के बराबर रहते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट फिर भी लॉन्ग टाइम तक और डोज की क्षमता ज़्यादा डोज लेने की वजह से हो सकता है आपके लीवर को और किडनी को ये अफेक्ट करे। ओके, तो ये बेसिक जानकारी थी। अब इसके बारे में अदर की बात करते हैं तो इसके बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती है, जैसे ड्रिप के फॉर्म में भी आता है पैरासीटामोल, जिसको एनएस होता है वैसे ही ड्रिप आती है पैरासीटामोल की 100 ml की, उसको भी लगाते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी टेबलेट भी आता है, इसके इंजेक्शन भी आता है, और ओरल जो सस्पेंशन होता है, जो अपन बोलते हैं कि सिरप होती है, वो भी इसकी आती है, यानी मैनी फॉर्म के अंदर आती है। डाइक्लो जो पैरासीटामोल जो है ये इसके इफेक्ट एज ए डाइक्लो की तरह भी काम करती है, इसलिए इसको पेन किलर के साथ में यूज में लिया जाता है। इसको रेक्टली, वेजाइनली किसी भी रूट के थ्रू लिया जा सकता है, बट वो रूट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज में लिया जाता है, उसके बोलने से ही यूज में लेते हैं। नेक्स्ट, इसकी डोज डिसाइड करती है एज और वेट के अकॉर्डिंग, कितना वेट है, कितनी एज है, उसके अकॉर्डिंग डेली डोज का विवरण होता है, इसकी डिटेल्स देखी जाती है। ओके, बेसिक डिटेल्स है और बेसिक जानकारी है। ये मेडिसिन अपन नॉर्मली घर पे यूज में ले सकते हैं, इसका कोई भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट वगैरह इसका नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल से ले सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। और जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चे के अंदर भी उसमें यूज में लिया जाता है, बट बच्चे के अंदर ड्रग्स एज ए कैप्सूल फॉर्म या टेबलेट फॉर्म के अंदर ना लेके सिर्फ के फॉर्म में इसको यूज में लिया जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सिर्फ्स आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर लीवर की किसी को प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद में लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ हद तक लीवर को ये डैमेज करती है और इसकी डोज लिमिट रहती है। उस डोज लिमिट के अनुसार ही इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। ऐसे नहीं कि 500 mg की टेबलेट थी और 3
टाइम से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी TDS से ज़्यादा ले रहे हैं, यानी 1500 mg से ज़्यादा ले सकते हैं, तो ये डेंजरियस अपने लिए हो सकती है। यहाँ पे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों इसका इफेक्ट रहता है। तो ये बेसिक पैरासीटामोल के बारे में डिटेल्स। वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी हर एक बढ़िया से बढ़िया अपडेट और वीडियोस आपको बैक टू बैक मिलते रहे, ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको बेसिक से एडवांस तक पता रहे। थैंक यू, बाय बाय।